Hello students and welcome back to my channel. This is Kinjal Bamania and in today's video we are going to start with class 10 chapter sexual reproduction. Okay, class 10 के अंदर आपको एक चैप्टर है reproduction in living organisms और उसके अंदर आज मैं पहले शुरू करना चाहती हूँ with sexual reproduction. If you like my channel, if you like my videos, please share and subscribe. Okay, मेरा टारगेट है कि ये मंथ के एंड तक मैं 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लूँ. So please help me to grow and please support. Okay, so now let us begin with sexual reproduction. Sexual reproduction in human beings. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए. इसमें से क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए हमेशा आता ही है. मोस्ट ऑफ द पेपर में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा 5 मार्क्स में एंड दैट क्वेश्चन वुड बी एक्सप्लेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली एग्ज़ाम्स के अंदर आता है. ठीक है, तो आपको एक तो मान के ही चलना है. दूसरा एक क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से आता है वो है एक्सप्लेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ये क्वेश्चन भी रिपीटेडली पूछा जाता है. ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको एज सच कंप्लीट तो नहीं पूछते बट इसके कुछ पार्ट्स का फंक्शन आपको पूछ लेते हैं. ठीक है, तो अब पहले तो इस टॉपिक में हम बेसिकली ह्यूमन बींग्स का रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे. तो उसमें मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके पहले हम कुछ टर्म्स से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे क्योंकि ये टर्म्स आपके लिए नए होंगे. ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन. सबसे पहले तो क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कैसा रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दोनों जेंडर इन्वॉल्व है. बोथ सेक्सेस आर इन्वॉल्व्ड इन दिस रिप्रोडक्शन, इसीलिए इसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर इन्वॉल्व्ड. ठीक है, क्या है? बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर इन्वॉल्व, इसीलिए हम इसे कैसा बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गैमेट क्या है. अब जैसे मेल है तो मेल गैमेट, गैमेट का मतलब है कि एक ऑर्गन. ठीक है, या गैमेट का मतलब है कि एक पार्ट जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, जो फ्यूज होगा. एक सेल कंसिडर कर लो आप. ठीक है, सो दैट इज स्पर्म. मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट क्या है? स्पर्म. फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट इज ओवा और इसका मतलब होता है एग सेल. ठीक है, तो यहाँ पे गैमेट का मतलब क्या है? वो सेल्स है जो आपस में फ्यूज होके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे. रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है री, यानी दोबारा से प्रोड्यूस करना. इसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. ठीक है, कैसा प्रोड्यूस करना? अपने जैसा प्रोड्यूस करना, अपनी स्पीशीज प्रोड्यूस करना, ओन काइंड को प्रोड्यूस करना, इसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो ये गैमेट्स आपस में फ्यूज होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. तो जब स्पर्म और ओवा आपस में फ्यूज होते हैं तो उसके फ्यूजन से जो सेल बनता है उस सेल को हम बोलते हैं जाइगोट. क्या बोलते हैं वो सेल को हम? जाइगोट. जाइगोट क्या है? तो जाइगोट एक सिंगल सेल है. इससे फिर पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म बन सकता है. आज हम सब जो इतनी आपको कॉम्प्लेक्स बॉडी दिखाई दे रही है, कोई पतला सा है, कोई छोटा सा है, कोई मोटा है, ठीक है, कोई लंबा है. ठीक है, हम सब बने तो एक सिंगल सेल से है और वो सिंगल सेल क्या है? जाइगोट. वो जाइगोट कैसे बना? बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, बाय फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग. ठीक है, ये क्लियर हुआ. तो हमने यहाँ पे देखा कि गैमेट क्या है, जाइगोट क्या है. ठीक है, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है ये देखो. फर्टिलाइजेशन का मतलब है फ्यूजन. जब मेल और फीमेल गैमेट सक्सेसफुली फ्यूज हो जाएंगे. फ्यूज होने का क्या मतलब है? एक हो जाएंगे. ठीक है, व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज, दैट इज व्हेन स्पर्म and ova fuse,
तो जो जाइगोट बना, तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. व्हाट डू वी कॉल दिस प्रोसेस? वी कॉल इट फर्टिलाइजेशन. अब दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं आपके लिए, हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड. ठीक है, अब हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर देयर आर टोटल 46 क्रोमोसोम्स. कितने क्रोमोसोम्स है ह्यूमन बॉडी के अंदर? 46 क्रोमोसोम्स है. अब ये जो 46 क्रोमोसोम्स है, हमारे क्रोमोसोम हमेशा पेयर में रहते हैं. तो अगर मैं ये 46 क्रोमोसोम को पेयर में कर देती हूँ तो इट विल बिकम 23 पेयर्स. क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे 23 पेयर्स. ठीक है, तो अब ये जो 23 पेयर्स है आपके अंदर, तो ह्यूमन के अंदर दो जेंडर आता है, मेल एंड फीमेल. हमारे अंदर दो जेंडर है, मेल एंड फीमेल. अब चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, 22 पेयर्स दोनों में सेम है. ठीक है, मेल एज वेल एज फीमेल दोनों के अंदर 22 पेयर्स आर सेम. तो हमारे में जो डिफरेंस है, जो मेल और फीमेल में डिफरेंस है, दैट इज बिकॉज ऑफ वन डिफरेंट पेयर. ठीक है, आउट ऑफ 23 पेयर्स 22 पेयर मेल और फीमेल में सेम होती है, सिर्फ एक पेयर अलग है. मेल में वो पेयर है XY और फीमेल में वो पेयर है XX. ठीक है, ये क्रोमोसोम है. मेल के पास कौन सा क्रोमोसोम है? XY क्रोमोसोम. और फीमेल के पास कौन सा है? XX. यानी सिर्फ ये एक Y और X के डिफरेंस की वजह से वी आर डिफरेंट जेंडर्स. बाकी हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर, फंक्शन, कंपोजिशन सब कुछ सेम है. ठीक है, वी ऑल आर सेम. ओके, नाउ लेट अस सी. सो इज दिस क्लियर अबाउट 46 chromosomes and 23 pairs? Okay, now see here very carefully. As I told you, we have 22 pairs same. Okay, so now let me talk. Here I will write male, here I will write female. ठीक है, male is 22 pair plus XY. ठीक है, एंड फीमेल इज 22 पेयर प्लस XX. मैंने यहाँ पे 22 पेयर तो क्योंकि दोनों में सेम है तो हमने उसको एज इट इज़ लिख दिया. जो अलग है ये XY है और यहाँ पे है XX. ठीक है, अब जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो अगर ये वाला जो है क्रोमोसोम, इसे हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम. सेक्स क्रोमोसोम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे जेंडर डिटरमाइन होता है. यही एक ऐसा क्रोमोसोम है जिसकी वजह से आप जेंडर पता लगा सकते हो. अगर मैं ये 22 क्रोमोसोम 22 पेयर देखूंगी तो मुझे जेंडर का कोई आइडिया नहीं आएगा. सिर्फ यही क्रोमोसोम की वजह से हमें जेंडर पता चल सकता है, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम. ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस कि ये 22 पेयर प्लस XY है, ये 22 पेयर प्लस XX है. अब जो गैमेट बनेगा, मेल के अंदर क्या बनेगा? स्पर्म. फीमेल के अंदर क्या बनेगा? एक सेल. तो ये जो गैमेट बनता है ये होता है हेप्लॉइड. अब बात आती है हेप्लॉइड क्या है, डिप्लॉइड क्या है. तो जो हमारे अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम है उसे हम बोलते हैं 2n. क्या बोलते हैं? 2n. ये दो दो की पेयर में होते हैं. सो 2n इज इक्वल टू 46 और अगर मैं ऐसे n इज इक्वल टू देखूँ तो 23. तो ये जो 46 क्रोमोसोम है इसे बोला जाता है डिप्लॉइड. डाई का मतलब है 2, प्लॉइड का मतलब होता है क्रोमोसोम. 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम 46. ठीक है, 46 क्रोमोसोम आपकी पेयर में है. n इज इक्वल टू 23 से बोलते हैं हेप्लॉइड, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. हेप्लॉइड में HA का मतलब क्या है? हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है, तो डिप्लॉइड का मतलब क्या हुआ आपका? 2n जो है 46. हेप्लॉइड का मतलब हुआ n जो है 23. अब जब भी गैमेट बनना होता है तो आपके ये जो क्रोमोसोम्स है ये सेपरेट हो जाते हैं. उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ, ये चार्ट से नहीं, एक और मैं सिंपल चार्ट ड्रॉ करके आपको समझाऊंगी उसका रीज़न.
बहुत ही आसान सा रीज़न है इसका। ओके, यहाँ पे देखिए 2n में लिख रही हूँ, यानी हमारे जो 46 क्रोमोसोम है, अगर इन्होंने सीधा फ्यूज़ करके जाइगोट बना दिया तो जाइगोट के पास क्रोमोसोम कितने होंगे? 4n होंगे, 2n + 2n, यानी 46 + 46 92 क्रोमोसोम जाइगोट के पास होंगे। अब जब ये जाइगोट आगे अपनी जनरेशन बढ़ाएगा तो यानी 4n, यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 8n, यानी 92 + 92 184 क्रोमोसोम्स। अब ये जब आगे जनरेशन बढ़ाएंगे तो 16n हो जाएंगे। ऐसा करते 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 6-7 जनरेशन के बाद क्या होगा? आपकी बॉडी के अंदर सिर्फ क्रोमोसोम ही बचेंगे और कोई आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गेनल पार्ट कुछ भी नहीं बचेगा। आपका क्रोमोसोम नंबर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हमें क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करना है, क्रोमोसोम नंबर को फिक्स रखना है। इसलिए क्या करते हैं कि ये जो आपके क्रोमोसोम्स है इनकी पेयर बना देते हैं हम, यानी कि आपका जो गैमेट होगा, आपका जो रिप्रोडक्टिव क्रोमोसोम है वो क्या होगा? पहले तो 2n सब में है, फिर जो गैमेट है वो ऐसे डिवाइड हो जाएगा n, ठीक है। ये 2n को हमने ऐसे स्प्लिट कर दिया। अब इसमें से कोई एक आएगा, इसमें से कोई एक आएगा और 2n बनेगा जाइगोट। ये भी आ सकता है, ये भी बन सकता है 2n जाइगोट, ठीक है। तो ये जो n बना इसे हम बोलते हैं हेप्लॉइड। किससे बना? डिप्लॉइड से बना हेप्लॉइड। ये सिर्फ आपके गैमेट में होता है, बॉडी के कोई भी सेल में नहीं होता। और गैमेट में भी क्यों होता है उसका रीज़न मैंने आपको बताया कि जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन करने के लिए, क्रोमोसोम का नंबर क्या करने के लिए? मेंटेन करने के लिए ये चीज़ होती है, ठीक है। यानी कि जो भी स्पर्म होंगे और जो भी एग सेल होंगे वो क्या होंगे? n। स्पर्म और एग के अलावा बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, सेल्स इन योर हैंड, सेल्स इन योर आईज, सेल्स इन योर नोज, वो सारे अदर सेल्स क्या होंगे? 2n होंगे, ठीक है। अब सपोज मुझे कहीं पे बॉडी के पार्ट में चोट लग जाती है, कहीं पे छिल जाता है, तो वापस वहाँ पे वही सेल आ जाते हैं, 2n आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? ओनली gametes are haploid, all other cells are diploid, ठीक है। only gametes are haploid यानी कि n, all other cells are diploid यानी कि 2n, ठीक है। ये क्लियर है सबको? ओके, तो जब भी आपके सेल्स डिवाइड होते हैं या आपके गैमेट्स बनते हैं तो उनमें क्या ट्रांसफ़र होता है? डीएनए, ठीक है। आपका क्या डीएनए हमारा क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। तो आपका जो जेनेटिक मटेरियल है ये कॉपी होता है, ये जेनेटिक मटेरियल जाता है गैमेट्स में, गैमेट से फिर जाइगोट बनता है। तो इसीलिए जो बच्चा आता है, जो ऑफस्प्रिंग है, दैट इज़ कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा जैसा इसलिए होता है क्योंकि उसको एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम मिला है फादर से, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम मिला है मदर से, और जाइगोट बना 2n, यानी जाइगोट के पास फादर एज वेल एज मदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक होंगे। डीएनए को बोला जाता है ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। आपने देखा होगा, हम कभी भी बोर्ड एग्जाम किसी की भी तैयारी करते हैं तो हमें एक ब्लूप्रिंट मिलता है कि हाँ इतने नंबर के इतने क्वेश्चन आएंगे, इस चैप्टर के ये क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क। तो वैसे ही डीएनए हमारी लाइफ का ब्लूप्रिंट है। डीएनए किसी ऑर्गेनिज्म का देख के आप पता लगा सकते हो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए देख के आप उसकी पूरी ब्लूप्रिंट बना सकते हो, ठीक है।
अब ये भी हमने देख लिया क्रोमोसोम नंबर कैसे कांस्टेंट रहता है। एक बार मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहती हूँ सेक्स डिटर्मिनेशन का। शायद आपने 8th क्लास के अंदर ये चार्ट किया होगा, ठीक है। अभी हमने जो समझा उसी की बेसिस पे ये चार्ट है। सो मेल एंड दिस इज फीमेल। 22 मैं यहाँ पे 22 पेयर है, यानी कि मैं लिख लेती हूँ 44 प्लस XY, यहाँ पे लिख लेती हूँ 44 प्लस XX। अब जब गैमेट बनेंगे तो आधे हो जाएंगे, तो 22 प्लस XY, ये 22 सेम है इसलिए मैंने इसको ऐसे ही एज इट इज़ लिखा, और ये हो जाएगा 22 प्लस X। अब जब गैमेट का फ्यूजन होगा तो एक पॉसिबिलिटी है ये X और ये X फ्यूज़ करके XX बना देंगे, ठीक है। हाँ, ये 22 और ये 22 तो यहाँ पे कॉमन है, तो ये 44 हो जाएगा। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है ये वाला X ये वाले X के साथ फ्यूज़ होगा तो भी वही रिजल्ट बनेगा 44 प्लस XX। थर्ड पॉसिबिलिटी यहाँ पे है ये यहाँ पे फ्यूज़ होगा, ये बनाएगा 44 प्लस XY। कभी भी Y पहले नहीं लिखते, हमेशा पहले X ही लिखते हैं, और ये भी बनेगा 44 प्लस XY। अब जहाँ पे भी XY बना है वो क्या बनेगा, मेल। जहाँ पे भी XX बना है वो क्या बनेगी, फीमेल, ठीक है। ये क्लियर है? ओके, तो ये चार्ट देख के आपको क्या समझ में आता है, देयर इज ऑलवेज 50% प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे आपने देखा 4 बच्चे हैं, 4 ऑफस्प्रिंग है, तो उसमें से आपको क्या मिला, 2 मेल 2 फीमेल। सो देयर इज ऑलवेज 50% प्रोबेबिलिटी। सेक्स रेशियो हमेशा बैलेंस्ड होता है, 50% फीमेल 50% मेल। रैंडम चांस है मेल या फीमेल आने का, ऐसा नहीं है कि पहले मेल ही आएगा पहले फीमेल ही आएगी, दिस इज कंप्लीटली रैंडम, ओके। एंड थर्ड इज मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ चाइल्ड, ठीक है। जो मेल पेरेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है जो भी नेक्स्ट अपकमिंग बच्चा है उसका जो क्या जेंडर होगा। इंटेंशनली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर मेल का X क्रोमोसोम जाता है फीमेल के पास तो सेम XX, अगर मेल का X क्रोमोसोम जाता है तो XX लड़की बनेगी, अगर मेल का Y क्रोमोसोम जाता है तो XY लड़का बनेगा। अब ये मेल के हाथ में नहीं है, दिस इज रैंडम, X भी जा सकता है Y भी जा सकता है। स्पर्म, एक कुछ स्पर्म के पास X होता है, कुछ स्पर्म के पास Y होता है। जो स्पर्म ने फ्यूज़ किया, X वाले स्पर्म ने फ्यूज़ किया, फीमेल के पास तो X ही है तो XX गर्ल बन जाएगी। Y वाले स्पर्म ने फ्यूज़ किया, अगेन फीमेल के पास तो X है तो XY बॉय बन जाएगा। सो फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ चाइल्ड, ओके। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।